नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक्स दे दूं क्योंकि ये वीडियो है आपके कमेंट के जवाब में। जब भी आप कोई ऐसा कमेंट पूछते हैं जिसमें कोई प्रश्न है, उसका मुझे जवाब देना है, तो अच्छा होता है कि मैं उसका वीडियो बना दूं। और ऐसे ही अगर आप कमेंट करते रहेंगे, मुझे नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का वीडियो है, एक कमेंट आया था कि कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारी ऐसी जो रस्सी होती है जिसे मूंज कहते हैं, ये बच गई है। अब इस बची हुई रस्सी का हम क्या कर सकते हैं गार्डनिंग में? इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं गार्डनिंग में, क्योंकि ये रफ होती है और ये बिल्कुल नेचुरल होती है। तो इसके 7 यूजेस आज मैं आपको बताती हूँ कि हम गार्डन में इस बची हुई फालतू रस्सी का क्या कर सकते हैं। बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। तो सबसे पहला उपयोग इसका मैं बताती हूँ कि जो नॉर्मली हम बाजार में मॉस स्टिक खरीदते हैं, जिसके अंदर जाली के अंदर मॉस लगी होती है, उसी स्टिक से मिलती जुलती एक स्टिक हम बना सकते हैं जिसपे हम क्लाइंबर्स चढ़ाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है कि आप सिंपल एक प्लास्टिक का कोई भी पुराना पाइप लीजिए, उसके ऊपर इसे लपेटते जाएं, चाहे एक लेयर लपेटें, चाहे तो आप 2 लेयर भी लपेट के उसको मोटा बना सकते हैं। और जो भी आपका क्लाइंबर है उसके बीच में इसको डालें और उस पर अपने जो क्लाइंबर है उसकी एरियल रूट्स को सेट कर दें। चाहे क्लिप से बांधें, चाहे किसी रस्सी से बांधें, लेकिन पर्पस हमारा क्या है कि जो रूट्स हैं इनको इस मूंज के साथ हमें थोड़ा सा अटैच कर देना है। तो जैसे जैसे एरियल रूट्स को न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, जड़ों से पानी मिलता जाएगा, आपका पौधा बड़ा होता जाएगा। और एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि आपके मनी प्लांट के पत्ते बड़े होने का क्या टेक्निक है, वो देखिएगा, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब चलते हैं हम दूसरे इस्तेमाल पर। जब भी हम ऐसी कोई क्लाइंबर्स किसी पिलर पे चढ़ाते हैं, चाहे आपका वो सीमेंटेड पिलर है, पत्थर का पिलर है, या फिर ऐसा लोहे का पिलर है, ये सभी पिलर्स बहुत स्मूथ होते हैं। तो स्मूथ होने से क्या होता है, क्लाइंबर नीचे फिसल जाती है। अगर आप मूंज इस पर लपेट देते हैं, खास तौर से ऐसा जो लोहे का पिलर होता है उस पर अगर हम मूंज लपेट देते हैं और उसी मूंज के सहारे आपका क्लाइंबर चढ़ता है, तो 2 फायदे होते हैं। खुरदरा होने से ये आपके क्लाइंबर को सपोर्ट करता है, और दूसरा जो गर्म हो जाता है पत्थर या लोहा, तो वो आपके क्लाइंबर को ठंडक दे देता है। तीसरा आइडिया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव आइडिया होता है, कि जब कभी हमारा कोई ऐसा थोड़ा बड़ा पौधा होता है जिसमें बहुत सारी स्टेम्स निकल रही हैं और ऊपर जाकर के वो बुशी हो रहा है, अगर हम उसके तने को थोड़ा सा मोटा लुक देना चाहते हैं, तो आप इन 2-3 स्टेम्स को एक साथ चिपका के और इनको बांध दीजिए। बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, ताकि स्टेम्स को ऐसा ना लगे कि हमें बिल्कुल फंसा दिया, लेकिन बहुत इसको आराम से थोड़ा थोड़ा बांध लीजिए। तो जब ये सभी स्टेम्स एक साथ बंध जाएंगी तो एक मोटे से तने का रूप देने लगेंगी और उसके ऊपर आपका बहुत ही सुंदर सा एक पौधा दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं इसके चौथे यूज पर। क्या होता है कि जब भी हम पानी देते हैं तो ऊपर से जब पानी देते हैं तो मिट्टी ऐसे स्प्लैश करती है ना, आपके गमले को गंदा करती है, दीवार को गंदा करती है। और दूसरी चीज होती है कि मिट्टी एक्सपोज्ड रहती है तो बहुत जल्दी सूख भी जाती है। अब इसका तरीका होता है मल्चिंग कर लेते हैं। मल्चिंग हम पत्तों से भी करते हैं। अब अगर इस मूंज को यूज करना है तो इसका तरीका है कि आप अपने पौधे के चारों तरफ ऐसे स्पाइरल फॉर्म में अपनी मूंज को बिछाते जाएं, मिट्टी में थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएं ताकि ये सेट हो जाए। अगर नहीं दबे तो कभी इस पर पत्थर रख लीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए, तो ये सेट हो जाएगी। और इसका फायदा क्या है, एक तो आपका ये जो ऊपरी सतह है ये बहुत सुंदर लगने लगी है। खास तौर से जब ऑफिसेज में पौधे रखे जाते हैं तो ऊपर की मिट्टी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उसको ढकने के लिए ये मूंज का आइडिया बहुत अच्छा है। अब मूंज के यूज का 5वां तरीका, अक्सर जब हम नर्सरी से कोई पौधा खरीदते हैं तो ये काले काले गमलों में आता है। अब ये काले गमले अगर रखने में सुंदर नहीं लगते हैं, या तो हम इनको पेंट कर लेते हैं, और अगर आपके पास ये मूंज बची है तो कुछ नहीं, एक पॉइंट पे ग्लू गन से इसको स्टिक करिए, इसको घुमाते जाइए, बीच में चाहें तो एक आध जगह और ग्लू गन लगा दीजिए और घुमाते घुमाते ऊपर तक आ जाएंगे। तो लास्ट में एंड पर एक बार फिर ग्लू गन से इसे चिपका दीजिए। आपका बाहरी गमला बहुत सुंदर हो गया। अगला इस्तेमाल, छठा इस्तेमाल, आप इस मूंज को हैंगिंग प्लांटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये काले गमले होते हैं, है ना, इसमें आपने पौधा लगा रखा है लेकिन नीचे जगह नहीं है, छोटे छोटे बहुत है, एक रॉड लगाइए, उस पे बहुत सारे ऐसे गमले लटका दीजिए। अब इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा हैंग करने का तरीका। बहुत तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताती हूँ। ऐसी लंबी 2 पीसेस लीजिए, ये करीब 1.5-2 मीटर की मैंने 2 बराबर रस्सियां ली हैं। बिल्कुल सेंटर में दोनों के एक नॉट लगाइए। इस तरीके से ये 4 हिस्से हो गए। इस पर गमला रख करके फिर इनको सबको ऊपर करके 2-2 में नॉट लगा दिया मैंने, और फिर
अगर हैंग करने के लिए लूप बनाना है तो फर्दर इन 2 हिस्सों को लेकर के एक और नॉट लगाई, ये लूप बन गया। यहाँ से हम हैंग कर सकते हैं और ये हमारा गमला हैंग होने के लिए तैयार हो गया। अब आखिरी और 7वां तरीका मैं बताती हूँ कि कई दफा हम अपने गार्डन की लैंडस्केपिंग के लिए आयरन के स्टैंड्स यूज करते हैं या कुछ भी ऐसे आर्चेस यूज करते हैं और सोचते हैं इसके ऊपर हम अपनी कोई बेल चढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो लोहा होता है ना, ये बहुत गर्म हो जाता है और आपकी ये डेलिकेट क्लाइंबर की जो स्टेम्स हैं ये इस पर जल जाती है। तो अब इस जलने को बचाने के लिए ये जो आपकी आयरन की आर्चेस हैं, जैसे मैंने ये लगा रखा है, देखिए मैंने इसमें पूरे पर ये मूंछ को लपेट रखा है। जैसा मैंने पहले बताया, खुरदरा होने की वजह से मूंछ पर जो आपकी क्लाइंबर है इसकी डेलिकेट स्टेम्स ऐसे चिपक जाती हैं, इसको रोल कर लेती हैं और ये बहुत आराम से चढ़ जाती है। आयरन आर्चेस को इस तरीके से मूंछ से कवर करके आराम से क्लाइंबर्स को चढ़ाया जा सकता है। तो है ना इसके कई सारे यूज। गार्डनिंग में कोई भी चीज फालतू नहीं होती, तो घर से कोई चीज मत फेंकिए। हर फेंकने वाली चीज का मुझसे थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए कि हम इसका क्या कर सकते हैं, तो और अच्छा है। मुझे बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे और मॉनसून आने वाला है, आपको बहुत सारी गार्डनिंग करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं आता है अच्छे से पौधे उगाना, तो बेसिक गार्डनिंग का मेरा एक कोर्स है, उसको अभी किया जा सकता है। मॉनसून के पहले करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा, कोई आप गलती नहीं करेंगे, पौधे नहीं मरेंगे, बहुत अच्छे से उनको लगा पाएंगे। और उसके लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लर्न विद अम्लान का फॉर्म होता है, वहाँ पे आप साइन अप करके बेसिक गार्डनिंग का कोर्स या और जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए साइन अप कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।